गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ भिंगे चो का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चले उससे शुरू करते हैं। यहाँ पर शेन चिंचू अपना सिर झुका के बैठा हुआ था और लियो चिंगे को लगता है शायद उसे शर्म आ रही होगी, क्योंकि लियो चिंगे ने अभी अभी उसे डांटा था और उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स थे। और वो कहता है, तुम्हें पता है हमारे जो साथी हैं वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि बार बार तुम क्यों अच्छे हो जाते हो लियो भिंगे के प्रति। लियो चिंगे जो है वो एकदम से सामने आता है और वो देखता है कि शेन चिंचू का जो चेहरा था वो बिल्कुल पेल हो गया था। और वो कहता है कि क्या वो जो रूमर्स तुम्हें और उसे लेके फैले हुए हैं क्या वो सच हैं। यहाँ पर शेन चिंचू ने कभी नहीं सोचा था कि उसका जो ये साथी है लियो जीजू जो है ये इतना इनोसेंट होगा, इतना नीव होगा कि वो इन सब बकवास की बातों पे यकीन कर लेगा। और वो कहता है एकदम से अपने फ़ैन को टाइट पकड़ते हुए कि तो इसका मतलब है कि लियो शिडी ने भी बिलीव कर लिया वो सब बकवास के रूमर्स पे। लियो चिंगे सामने आता है और कहता है, मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, लेकिन जिस तरह से तुम उस इंसान को जो कि तुम्हारा धन्यवाद भी नहीं करता उसको बचाना चाहते हो, उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तभी शेन चिंचू एकदम से बोलता है, मैं कभी भी उसकी ढाल नहीं बनना चाहता और मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। लियो चिंगे जो है वो कोल्ड आवाज़ में बोलता है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम दोनों में क्या चल रहा है। ये तो ईजियर है कि मैं किसी माउंटेन को जो है और रिवर को एक दूसरे की जगह से चेंज कर दूं। लो भिंगे मेरी नज़र में एक ऐसा इंसान है जो कि दयालु टाइप तो बिल्कुल नहीं है। पता नहीं तुम उसके अच्छे से देखभाल क्यों करना चाहते हो। जैसे ही वो बोलता है, शेन चिंचू भी जानता था कि लुओ भिंगे कभी भी ऐसा इंसान नहीं है जो दयालु हो, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन जो था शेन चिंचू को लेके वो अलग टाइप का था। वो जानता था कि वो शैतान किस्म का इंसान है और जिसकी वजह से कभी कभी शेन चिंचू के सिर में दर्द होने लगता था। लेकिन लियो चिंगे ऑलमोस्ट जब जाने लगता है गेट की तरफ, वहाँ पर एक स्मॉल टेबल पड़ी हुई थी। वो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को सूंघता है और उसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है। वो अपने पैर जो है वो बाहर की तरफ कर ही रहा होता है। यहाँ पर जो है शेन चिंचू देखता है कि लियो चिंगे जो है उसने अभी भी रूम नहीं छोड़ा है और वो एकदम से पूछता है क्या। लियो चिंगे वहाँ पर कुछ सूंघता है और अपना सिर घुमाता है और वो ऊपर और नीचे 2 बार देखता है। वहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ हो जो उसने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन वो अपना सिर हिलाता है, दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से चला जाता है। शेन चिंचू जो है वो उसके बाद आराम से सो जाता है उस रात। और वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठता है और वो अभी आधे सपने में था, आधा जगा हुआ था कि वो देखता है उसके रूम में कोई आ गया है। ये पर्सन बहुत ही चुप्पी के साथ आया था और इसके पैर जो थे, कदम जो थे, वो बहुत ही हल्के तरीके से रूम में थे और वो पूरे रूम के हर एक कॉर्नर में घूम रहा था। और शेन चिंचू जो है जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, ऊपर उठ के देखता है कि कौन है, वो फ्रोज रह जाता है। और ऑब्वियसली उसके रूम में कोई और इंसान तो आने की कोशिश करेगा नहीं सिवाय एक के, वो था लियो भिंगे। और ये कोई डिफ़िकल्ट टास्क तो नहीं था लुओ भिंगे के लिए, लेकिन आज कुछ अलग हो गया था। लुओ भिंगे ने अपने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, ब्लैक हेयर थे उसके, जो कि उसने चोटी बनाई हुई थी। और यहाँ पर उसने लाइट कलर का रिबन पहना हुआ था जो कि उसके उस टाइम को दर्शाता था जब लुओ भिंगे मॉडल अलायंस कॉन्फ्रेंस से पहले, जब शेन चिंचू का एक डिसाइपल था और उसके अंडर काम किया करता था मेजर सेक्ट चांगचियोंग माउंटेन के अंदर, तब इसका ये लुक हुआ करता था। ये इमेज जो थी उसकी बहुत अलग थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई चहचाता यंग इंसान उसके सामने आ गया हो। लुओ भिंगे जो है वो अपना सिर घुमाता है और जैसे ही वो शेन चिंचू को देखता है और तभी बोल पड़ता है, शिजुन आप उठ गए, सुबह सुबह का जो खाना है वो आपके लिए तैयार है, यानी कि आपके लिए ब्रेकफास्ट तैयार है। शेन चिंचू जो है वो सिर उठाता है और उसका एक हाथ लियो भिंगे जो है वो लेता है और उसे बेड से उठने में मदद करता है। ये स्ट्रेंज था क्योंकि इतनी सुबह लियो भिंगे बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो चिंगचिंग पीक में हो। और वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होता है, सब कुछ धो धा के उसने रख लिया था और यहाँ पर नीचे वो बैठा हुआ था। यहाँ पे वो ब्रेकफास्ट का तैयार कर रहा था और लियो भिंगे बिल्कुल ऐसे ही उसे सर्विस दे रहा था जैसे कि वो चिंगचिंग पीक में उसके साथ रहा करता था बैम्बू हाउस में। ये ऐसा लग रहा था शेन चिंचू को जैसे वो किसी ड्रीम वर्ल्ड में हो। लुओ भिंगे कहता है, ये जो हाउस है ना, यहाँ पे गेस्ट हाउस है, इसका जो खाना है ना वो इतना अच्छा नहीं है, सॉरी मेरी वजह से शिजुन को दिक्कत हुई होगी। यहाँ पर जब देखा जाए तो लुओ भिंगे के जो हैंडीवर्क था, जो हाथ का काम था, वो बहुत ज़्यादा अलग था, पोलाइट था। और शेन चिंचू मन में सोच रहा होता है कि तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि लुओ भिंगे जो है वो मेरे लिए इतना बड़ा प्रोटैगोनिस्ट, मेरे लिए ये सब करेगा। शेन चिंचू अपनी हल्की सी टोन में पूछता है, तुम्हारे शिशु कहाँ हैं। यहाँ पर वो लियो चिंगे के बारे में लुओ भिंगे से पूछ रहा था। लुओ भिंगे स्माइल करता है और कहता है, मुझे नहीं पता। यहाँ पर शेन चिंचू सोचता है, जब भी मैं इन दोनों में से किसी एक से दूसरे के बारे में पूछता हूँ तो दोनों हमेशा यही क्यों कहते हैं कि मुझे नहीं पता। यहाँ पर लुओ भिंगे जो है वो उसका बेड वेड बनाने में और ढंग से रखने में, चादर साफ करने में लग जाता है। यहाँ पे शेन चिंचू सोचता है कि डेविल का
कार्निएट हुआ था, वो भी इसलिए कि ये मेरा बेड बना सके, मेरे कपड़े साफ़ कर सके। ये तो बिल्कुल डिफरेंट लेवल है। सडनली लुओ बिंगे की वॉइस तभी आती है और वो कहता है, शिजुन अगर आप विलिंग हैं तो मैं लुओ चिंगे को शिशु बोल सकता हूँ, और अगर आप मुझे एक्नॉलेज करते हैं अपने डिसाइपल ऑफ चिंगचिंग पीक के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उन्हें शिशु मानने में। तभी शेनचिंचू मन में सोचता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम पूरे दिन तो शिजुन शिजुन बोल के मेरे आगे पीछे घूमते हो, और आज तो मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें अपना डिसाइपल मानता हूँ भी या नहीं? शेनचिंचू ये मन में सोचता है, और फिर शेनचिंचू बोलता है, इस टीचर ने कब कहा कि तुम इसके डिसाइपल नहीं हो? लुओ भिंगे फिर लो वॉइस में कहता है, मुझे हमेशा लगता था, मैं हमेशा सोचता था कि शिजुन जो है वो मुझे अपने से दूर करना चाहते हैं, अपने दरवाजे से दूर कर देना चाहते हैं, और मैं हमेशा आपके पीछे शिजुन चिल्लाता चिल्लाता घूमता था। बट फैक्ट ये था कि मैं हमेशा डरता था कि शायद ये मेरी वन साइडेड की विश है कि मैं आपका डिसाइपल बनूं। यहाँ पर शेनचिंचो ये चीज़ें और नहीं लेके जा सकता था। उसने अपनी हथेलियों में अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश की। वो मन में सोचता है, लुओ भिंगे तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी बैकबोन क्यों नहीं है? भिंगे तुम हमेशा मेरे लिए ऐसी ऐसी चीज़ी यानी कि इतनी फ्लर्टियस बातें क्यों करते हो? तुम वो इंसान नहीं हो जो जिसने मुझे मतलब ओरिजिनल जो शेनचिंचू है जो और ओरिजिनल लुओ भिंगे है इस नॉवल का, उसने एक बार मुझे कहा था कि मेरे पास बहुत सारी विमेन हैं हरम के अंदर, तो यहाँ पर और किसी की ज़रूरत नहीं, तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और तुम आज मेरे पीछे ऐसे से घूमते हो। सच में ये इंसान कितना प्योर हार्टेड यंग मैन है, जो मेरे लिए चाय लाता है, पानी लेके आता है, मेरे कपड़े धोता है, मेरे लिए बेड बनाता है। और सच में कहूँ तो मेरे को कभी लगता ही नहीं कि ये मेन प्रोटैगनिस्ट है। ओफो लुओ भिंगे, तुम्हारी बॉडी को किसने पोजेस कर लिया है? शेनचिंचू फाइनली दूसरी अपॉर्चुनिटी लेता है और इंस्ट्रक्ट करता है अपने डिसाइपल को। वो वहाँ पर बैठा टी पी रहा होता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छी है कि तुम इस तरीके से सोचते हो। सिंस तुम जानते हो कि तुम एक चिंगचिंग पीक के डिसाइपल हो, तो अब तुम कुछ भी रूड नहीं करोगे अपनी शिशु यानी कि लियो चिंगे के प्रति और शिबो के प्रति। स्पेशली वो जब हम कांगचुंग माउंटेन में लौटेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल आज्ञाकारी बन के अपोलोजाइज़ करोगे जो भी तुमने गलतियाँ की हैं और जो भी तुमने माउंटेन में और उस हॉल में चीज़ें तोड़ी थी उनके लिए। यहाँ पर उसका मतलब ये नहीं था कि तुम सॉरी कहोगे, यहाँ पे मतलब था जो भी तुमने नुकसान किया है उसकी तुम भरपाई भी करोगे मॉनेटरी टर्म्स में। यहाँ पर ऑब्वियसली वो जानता था कि कितना ज़्यादा लुओ भिंगे की वजह से कंस्ट्रक्शन जो टूटी फूटी थी और कितना नुकसान हुआ था। लुओ भिंगे जो है वो केयरलेसली कहता है, हमें कांगचुन माउंटेन आज जाने की क्या ज़रूरत है? शेनचिंचू कहता है, हाँ क्या कह रहे हो तुम? लुओ भिंगे कहता है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर शिजुन चाहते हैं कि मैं अपने सारे शिशु और शिबू से मिलूं तो हमें कांगचुन माउंटेन जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें आज डायरेक्टली जाओहुआ टेम्पल जाना होगा। जैसे ही वो ये वर्ड बोलता है जाओहुआ टेम्पल, तभी कि तभी मिशन उसे मिल जाता है जाओहुआ टेम्पल के लिए। और जब लुओ भिंगे ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी तो शेनचिंचू भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है इस मिशन को। लुओ भिंगे जो है इनिशिएट ले रहा है इस मिशन का। तभी शेनचिंचू कहता है, तुम्हें कैसे पता कि आज हमें वहाँ जाना है? लुओ भिंगे कहता है, शिजुन को नहीं पता कि हमें वहाँ जाना है, चलो हम वहाँ चलते हैं। और लियो चिंगे बोलने वाला था, उसकी जगह उसके मुंह से निकल जाता है लियो शिशु अभी तक वापस नहीं लौटे। जैसे ही वो ये वर्ड बोलता है लियो चिंगे वहाँ पर आ जाता है और वो दरवाजे को लात मारता है एक बैंग साउंड के साथ। और इसकी एंट्री हमेशा पूरी नॉवल में ऐसी ही होती है कि ये दरवाज़ों को लात मारते मारते आता है। शेनचिंचू को सच में लगता है ये पक्का मेरा लियो चिंग है, क्योंकि इसकी एंट्री तो ऐसे ही होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर ये चुपचाप दरवाज़ा खटखटा के रूम में आ जाए तो किसी एंगल से लगता नहीं ये लियो चिंगे है। और यहाँ पर लियो चिंगे घूर के लुओ भिंगे को देख रहा होता है और वो शेनचिंचू से कहता है, प्लान में एक चेंज है, हमें कांगचुंग माउंटेन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें जाओहुआ टेम्पल जाना है। शेनचिंचू कहता है, कुछ हुआ है क्या? लियो चिंगे जो है वहाँ पर देखता है और कहता है, कुछ तो हुआ है, न्यूज़ आई है कि रात में कुछ हुआ है और बहुत सारे सेट जो हैं वो जाओहुआ टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। और कल्टीवेटर वहाँ पे इनविटेशन मिला है उन लोगों को, कांगचुन माउंटेन सेक्ट भी उसमें इंक्लूड है और सिटी के कल्टीवेटर क्लैन वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और जब वो जाओहुआ टेम्पल को पास करते हैं वो जिनलन सिटी में जाते हैं। कुछ साल पहले जिनलन सिटी में बहुत कुछ हुआ था और बहुत लोग मारे गए थे। उस कैलामिटी के चलते काफ़ी नुकसान हो गया था। शेनचिंचू सच में चाहता था कि वो उस थिक स्मोक के ऊपर से जब उड़ के जा रहा था तो वहाँ पे ज़रूर जाएं, क्योंकि बहुत टाइम पास हो गया था। फिर वो सारे के सारे जाओहुआ टेम्पल पहुंचते हैं। जाओहुआ टेम्पल में बहुत सारे लोग बहुत सारे सेट से उड़ के आ रहे थे। वो ऐसी जगह थी जो हमेशा शांति से भरी रहती थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे उथल पुथल मच रही हो। ना जाने कितने ट्रूप्स वहाँ पे आए हुए थे, जो कि कुछ तो उड़कर आ रहे थे अपनी स्वर्ड्स पे और कुछ रास्तों से आ रहे थे। एकदम से वहाँ पर 3
जो स्टॉप होते हैं, 3 लोग आके उनके कदम जो है स्टॉप होते हैं। और तभी के तभी लुओ चिंगे शेनचिंचू को कहता है आओ मेरे साथ आ जाओ, झांगमेन शिशियोंग से मिलते हैं। शेनचिंचू जो है वो सिर हिलाता है और लुओ भिंगे उनके पीछे पीछे चलता है। तभी शेनचिंचू कहता है तुम जाओ, छुप जाओ और किसी को भी पता मत लगने देना, किसी भी सेक्ट को, कि तुम यहाँ आ रहे हो, वरना वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लुओ भिंगे जो है वो कहता है अगर वो मेरे ऊपर पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स मैं सिर्फ शिजुन के साथ रहूँगा। ये सुनने के बाद शेनचिंचू मन में कहता है कि ओफो, तुम पकड़े जाओगे, तुम क्यों नहीं समझते हो। और वो कहता है ठीक है लियो शिरी आप आगे बढ़िए, मैं इसके साथ आता हूँ। लियो चिंगे जो है वो उसे घूर के देखता है और फिर वो उड़ता है और वो अंदर जाता है खांगचियोंग माउंटेन सेक्ट के साथ साथ। जैसे ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होने लगती है, लुओ भिंगे जो है वो खुद को 2 मिनट भी चैन से नहीं रख पा रहा था। वो देख रहा होता है आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे लोग जो हैं इधर उधर भाग रहे हैं। सारे के सारे के चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन थी। शेनचिंचू जो है वो एक साइड होता है और वो अपना फेस पहली बार जिनलिन ताइन में दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लुओ भिंगे आज सबसे स्मार्ट लग रहा है। इतने सालों से वो काले कपड़े और अजीब सा लुक और एक टेरर होता था उसके चेहरे को देख के लोगों के अंदर, आज वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। उसकी आंखें, उसके कपड़े, उसके जो ओवरऑल लुक था वो बहुत अच्छा लग रहा था। और एक ऑब्वियस चीज़ थी, यहाँ पर हुआनहुआ पैलेस के डिसाइपल्स को नहीं बुलाया गया था क्योंकि हुआनहुआ पैलेस को बहुत पहले डेमोनिक कल्ट मानकर उन्होंने एक साइडेड कर दिया था। यहाँ पर जाहुआ टेम्पल में बहुत सारे लोग आते हैं। एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है सेंट्रल हॉल में, जहाँ पर ग्रेट मास्टर वूचेन आए होते हैं जो कि उनके बीच खड़े होते हैं। शेनचिंचू जो है वो डिस्कवर करता है कि उनकी अब दोनों लेग्स नहीं हैं। उन्होंने वुडन के प्रोस्थेटिक लेग्स को यूज़ किया है, यानी कि नकली लेग्स को यूज़ किया है जिससे वो चल पा रहे हैं। कांगचियोन माउंटेन से यहाँ पर यू चिंगयुआन भी आए हुए थे जो कि उनके हेड थे और हॉल में सारे के सारे खड़े हुए थे रिस्पेक्टफुली। लियो चिंगे जो है वो अभी आता है और उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग आते हैं। यू चिंगयुआन जो है उनके एक्सप्रेशन अभी भी बदले नहीं थे, वो सबको देख रहे होते हैं जो भी वहाँ आए थे। मास्टर वू चेन वो जाओ टेम्पल के होस्ट थे वू वांग में, और यहाँ पर वो ओल्ड मॉन्क को देखते हैं जिसके हाथ एकदम जुड़े होते हैं और वो सबका वेलकम कर रहा होता है और लाउड क्लियर वॉइस में कहता है ये ओल्ड मॉन्क यहाँ पर आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहता है। क्या यहाँ पर सारे लोग आ गए हैं और आप में से किस किस को लास्ट नाइट ड्रीम आया था। तभी शेनचिंचू मन में सोचता है ड्रीम। तभी शेनचिंचू के कान में लुओ भिंगे बोलता है शिजुन, आपको अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे थे ना आपको इन लोगों को एविडेंस देना होगा, जो भी आप बात करना चाहते थे त्यांगलेन जुन से रिगार्डिंग, अब आपको ये सब ट्रबल फेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर तब पता चलता है शेनचिंचू को कि वो जब शुया स्वर्ड से उड़ रहा था और लुओ भिंगे जो है वो एकदम से अपना सिर इसकी उस पे रख देता है, कंधे पे रख देता है, तो मतलब लुओ भिंगे तब अपनी ड्रीम एबिलिटीज़ को जगा रहा था ताकि वो सबके ड्रीम्स में जा सके। लुओ भिंगे जो है वो मन में सोच रहा होता है कि शिजुन प्लीज़ मुझे प्रेज़ करिए और मेरे सिर पे अपना हाथ फिराइए क्योंकि आज मैंने आपका बहुत काम आसान कर दिया है। यहाँ पर लुओ भिंगे ने एक ऐसा सपना बनाया था जिससे उसने सबको कहीं ना कहीं अलर्ट कर दिया था। जाहुआ टेम्पल में बहुत सारे लोग आए होते हैं। तभी एक बंदा कहता है कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है। तभी यहाँ पर दूसरा बंदा पूछता है कि आप कौन हैं। तो वो बंदा कहता है मैं बाची सेक्ट से आया हूँ। बाची सेक्ट में किसी भी बंदे की कोर फॉर्मेशन अच्छी नहीं थी। तभी वूचेन जो है वो पोलाइटली पूछते हैं कि सेक्ट मास्टर आपकी कल्टिवेशन लेवल क्या है। वो कहता है लास्ट स्टेज कोर फॉर्मेशन। तभी वहाँ पर लोग जो है खांसी करते हैं क्योंकि वो कहता है वू चेंग कि ये क्वाइट स्ट्रेंज है, इस टेम्पल में सारे के सारे अबव द कोर फॉर्मेशन स्टेज पे हैं और सबको सेम ड्रीम आया है क्योंकि लास्ट स्टेज कोर फॉर्मेशन उनके सेक्ट में ना किसी की भी फॉर्मेशन अपर लेवल की नहीं थी। वहाँ पर सारे लोअर स्टेज की कोर फॉर्मेशन वाले ही बंदे थे उस सेक्ट में। ये तो बहुत ज़्यादा राइट था। और यहाँ पर वो सारे कहते हैं कि क्या आप सभी को जो भी बिलो कोर फॉर्मेशन वाले हैं उन्हें छोड़कर हाई कोर फॉर्मेशन वालों को सेम ड्रीम आया है। यहाँ पर शेनचिंचू सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। तभी वहाँ पर लोग जो हैं वो आपस में बहुत सारे ड्रीम बताने लगते हैं और कहते हैं ये एक्सेप्शन है हर चीज़ का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करने आए हैं वो टाइप ऑफ ड्रीम है। वहाँ पे बाईची सेक्ट जो था उसका नाम कहीं ना कहीं लीक होता है हेगेमोनिक स्पिरिट में। वहाँ पर सिंगल कल्टिवेटर भी नहीं था जिसकी कोर फॉर्मेशन हाई हो। और यहाँ पर सारे के सारे प्योरली देखना चाहते थे कि फैमिलियर फेसेस हैं या नहीं। तभी वू वांग जो है वो सबको इकट्ठा करता है। मास्टर वू चेंग जो है उनका अच्छा टेम्परमेंट था और वो कहते हैं जो कंटेंट था ड्रीम का वो त्यांगलेन जुन से रिलेटेड था कि वो सप्रेस
जिन्हें हमने सप्रेस किया हुआ था बाइलू माउंटेन में, अब वो उठ गए हैं और अब वो चाहते हैं कि आंधी और खून की बारिश की जाए। यहाँ पे उनका मतलब आंधी और खून की बारिश से था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पर ऐसी चीज़ें होने वाली है जो अनएक्सपेक्टेड है। आई होप गाइस आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। आगे आने वाले टाइम में देखेंगे यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में कौन लुओ भिंगे को पहचान पाएगा और कौन नहीं, और अगर पहचानेगा तो यहाँ पर क्या सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। क्या लोग शेनचिंचू का साथ देंगे यांगलिन जुन के खिलाफ, या फिर यहाँ पर भी बगावत शुरू हो जाएगी। तो आने वाले चैप्टर्स में ज़रूर देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। तब तक मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।